सप्तदशोऽध्याय श्रीलक्ष्मीरुवाच। हे प्रभव्यतिपात विधि केते भागरे ता प्रसिद्धि कहन्तु सकल बुझाई जेणु मोहर प्राण साई। श्रीकृष्णरुवाच व्यतिपातर जोग फल सकल कालरे सफल तथापि तारतमरहि पंडित गण छन्ति कहि एबे ता कहिबा बुझाई शुण कमले मन देई। हमारे दान सतगुण ताठारु श्रेष्ठ खेया जान संक्रांति ताहा तहु बोलाए अधिक बोली शास्त्र कहे तहु विशिव बोले श्रेष्ठ जुगादि ताहा तहु प्रकट आश्विने कुमार उत्सव सुदर्शनंक महोत्सव ताठारु श्रेष्ठ जे अयन अधिक से चंद्र ग्रहण सूर्य पराग तहु श्रेष्ठ ताठारु व्यतिपात ज्येष्ठ ए योगदान सीमा नाही ऋषि शास्त्रे छन्ति कहि उत्पादे लक्ष्य गुणे फल भ्रमणे कोटि हुए फल अबुर्ध पतन जोगरे अक्षय फल पतितरे पतन व्यतिपातर जे सतर स्थान एका भजे शुभ दिवसे व्यतिपाते स्नान करिब अविरते जमुना नदी रे विशेष नमिब जोगकु अशेष ग्रहण दिन व्यतिपात जोगटी होइले प्रख्यात ए जोगे दाता दान दिए असंख्य लाभ को बढ़ाए एबे कहिबा प्रिय शुण पूर्णिमा तिथिर लक्षण ए दिन विधि जे आचरे जोनि जोनरु से उधारे पूर्णिमा स्नान करी नर सुवर्ण दिए विप्रवर मोर साकुज लभे सेहि प्रलय परिजन्ते रही उत्पत्ति रुद्र अंशु होई वैशाख पूर्णिमा बोलाई ब्रह्मार अंशु होई जात कार्तिक पूर्णिमा विख्यात विष्णु अंशरु उत्पत्ति माघ पूर्णिमा नामे ख्याति पूर्णिमा दिवसर दान कले लभन्ति देवगण अमारे जाहा चरिब देव पितृंकु प्राप्ति हेब माघ पुण्यर व्रत फल माधव लभन्ति निश्चल पुराणे चंद्र को मिलई चैते विष्णु प्राप्ति होई वैशाखे देव पितृगण ब्रह्मा सावित्री ज्येष्ठ जान आषाढ़े विशेषरे फल एपरि पुण्य मास ठूल श्रावणे बल राम प्रीत भाद्रवे व्यासटी पूजित कार्तिके कार्तिकेय विधि पंडु पूर्णिमा परसिद्धि भावने प्रति द्वोष हंती एणु कुशरे ताहा चिंती जे अभिषेक कुश हुए से सर्वमंगल लागी बोलाए अधिमास पूर्णिमा रे पुरुषोत्तम पूजा सरे मुनिये पूर्वे कहिछन्ति अमारे पितृ कार्य चिंती पूर्णिमा तिथि देव कर्म वेदर अटे सार मर्म अमा पूर्णिमा दुई पर्व आचरी नर लभे सर्व जेहा विधि रे आचरे कि प्रयोजन आनतारे अमार क्षम पालने पूर्णिमा व्रत आचरणे नरल भई सुनिश्चल विशेष उभयर फल प्रति अमारे श्राद्ध दिए
से पितृभक्त शास्त्र कहे। लक्ष्मीरुवाच हे प्रभो पुरुषोत्तम आवेद्यदसि महातम प्राणिहिते परघट करि मुक्तिर दिय बाट। श्रीकृष्ण उवाच द्वादशी श्रेष्ठ बोली बोले विशेष मळ मास हेले पर्वरे श्रेष्ठ पर्व एही समस्त संपद दियई। शुणिए पर्वर चरित नर पापरु हुए मुक्त समस्त तीर्थ व्रत फल द्वादशी संगे नुहे तुल। एकादशी रे उपवासी तीर मूलरे द्वादशी तिथिरे पिंड दान देले गया फल को लभे भले। मखिका पादर समान तुलसी युक्त अन्नदान द्वादशी दिन विप्र देई से अन्न मेरु सम होई। द्वादशी दिन जलदान सप्त सागर तुल्य घेन द्वादशी तर्पणे अमृत जल लभन्ति पितृसम। द्वादशी जे हळते जयी ता क्षेत्रे कृषि विजयी। द्वादशी तुलसी चयन करिले मो शिर कीर्तन हरि बसने भूमिदान जे जन करई प्रदान। वैकुंठे सत कल्पे बसे जे वस्त्र दियई विशेषे। आठ कल्प चंद्र लोके कपिला दान जेहु टेके। धेनुर भोग परिमाण उद्धार करे पितृगण जे विद्या दान करे तही से स्वर्गे नियत बसई। उन्नाकोशेय पाट दान जे जन करे संप्रदान कृष्ण पक्षर द्वादशी रे विशेष ए अधिमासरे। जेबा महिष गव्यघृत ब्राह्मणे दियई नियत प्रलय काल टाए तार निश्चय बसति स्वर्गर। महिमा घृते 10 गुण गव्यरे कोटि फल घेन ताहार कोप पापमय अवश्य लभई विलय। माघरे घृत धेनु देले जे फल मिलई से काले। जे फल बेद्रुति जोगरे प्रभु अधिक द्वादशी रे कोटि सहस्र पाप माने क्षय हुअन्ति घृत दाने। द्वादशी घृत दान फल संख्या के करिब निश्चल कहन्ति विप्र नारायण श्रीकृष्ण चरणे शरण। इति श्री पद्मपुराणे मलमास महात्म्य व्यतिपात विभाग कथने द्वादशी फल वर्णनम नाम सप्तदश अध्याय। मासर अष्टादश अध्याय पुरुषोत्तम महात्म्य मलमास पुराण। श्रीकृष्ण उवाच ए पुण्यमास सम नाही द्वादशी समतिथि काहि। पुरुषोत्तम देव श्रेष्ठ अन्नदानटी सर्वश्रेष्ठ। द्वादशी दिन अन्नदान जे जन करे संप्रदान से लोक तारई नरकु तासत पूर्व वंशजकु। अन्नदाताटी प्राणदाता से अन्न पाई सबु कथा। चैत्र वैशाखे जलदान पौष माघरे जे इंधन। से काले पुण्य से लभई सर्वदा अन्नदान थाई। आयुत संख्या व्यतिपात सहस्र उपराग प्राप्त। अमारु लक्ष्य पाळी थिले द्वादशी संघे न हेतुले। पूर्वे गंधर्व ऋषिगण ब्रह्मा शंकर देवगण। विचार स्थिर कलु बळे
तेणु द्वादशी श्रेष्ठ हेले जे तिथि जे दिन भोगई ता फलता स्वामी दियई द्वादशी फल रे मुदाता तेणु द्वादशी सर्वजिता गंगा गयारु बड़ बोली द्वादशी तिथि को कहिली द्वादशी व्रतरु कुबेर निधि रक्षणे हेले स्थिर सूर्य ग्रहणे कुरुक्षेत्रे आपर अतिशय सत्वे जे फल कल्पित होइछि द्वादशी पालने तारिछि द्वादशी फल सत मुखे कहि न पारे मोहि सुखे कहन्ति विप्र नारायण ए अधिमासर पुराण इति श्री पद्मपुराणे मलमास महात्म्य द्वादशी प्रशंस कथने नाम अष्टादश अध्याय। ऊनविंश अध्याय। श्री ऋषि उवाच हे प्रभु देव दामोदर स्नान व्रतर फल सार मनु संशय पर हरि कहन्ति देव दया करी श्रीकृष्ण उवाच शुण सुंदरी कहु थाई मलमासर स्नान पाई जे स्नान करे एहि मासे समस्त तीर्थ फल आसे ताहाकु न दंडई जम ए कथा केबे नहे भ्रम उदय कुहु स्नान कले मन वांछित लभे भले ए अधिमासे प्रयागरे स्नान सारिण महोठारे भक्ति करई जेहु जन केते कहिबा तार पुण्य अनंत कोटि पापलय कूल उधारी लभे जय ग्रहणे चंद्र सूर्य पाई कोटि गोदान जे दियई ए पुण्य केबे नोहे सरी अधिमासर स्नान परी स्नान रे संतोष बासव जे ब्रह्मा विष्णु शिव देव ऋषि यज्ञ विघ्न तरी ए मास स्नान विधि करी यज्ञर फल लभि भवे मुक्ति लभन्ति सरवे नदी बांपिबा पुष्करिणी करी नाही जे जन जान गोभूमि वस्त्र स्वर्ण राशि देही नाही जे विप्रे हसी चंद्रायणादि परागरे जे सूक्ष्म शरीर न करे जदि एहांक स्वर्ग इच्छा परन्तु मने स्नान वांछा पुण्य शरीरे जन्म पूर्ण देवता होइले मरण मो मास स्नाई जेते नर जनम न लभे संसार ए स्नान ठारु बळी भावे परम व्रत नाही केबे कमले कर आचरण जगते होइब कारण से पद कमल पतिर मागई एहि दिन नर कहन्ति विप्र नारायण ए अधिमासर पुराण इति श्री पद्मपुराणे मलमास महात्म्य स्नान फल वर्णनं नाम ऊनविंश अध्याय।